बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बड़ी धमाकेदार किस्म की 3-4 अहम और बड़ी खबरें सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात 8 फरवरी को जो होने वाले हैं उसके ना कराने और उसको मुलतवी करने की धमकी भी दी है। तहरीक इंसाफ का पत्ता साफ करने के बाद, पीटीआई को रास्ते से हटाए जाने के बाद भी अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं कराना चाहता, अगर इलेक्शन कमीशन इंतखाबात से भाग रहा है, तो उसकी वजूहात क्या हैं? आखिर वो परेशानी क्या है जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है, नए सेक्रेटरी को तैनात कर दिया गया है। और वो लोग जो कह रहे थे कि फ़हीम अख्तर की खबर गलत है, आज शायद उनको शर्मिंदगी हो रही होगी। इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर भी एक मीटिंग बुलाई जा रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान की एक बड़ी नाअहली जो है वो सामने आई है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और हाँ, पंजाब के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का गठजोड़ था और रिटर्निंग अफसरान की जो खुलेआम जो सारा कुछ स्नैचिंग वगैरह हो रही थी नॉमिनेशन पेपर्स की, उस चीज़ को लीक आउट करने वाले और पॉइंट आउट करने वाले जो प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर हैं सईद गुल साहब, उनका तबादला कर दिया गया है, वो भी आपको बताएंगे। आगाज में नाजरीन, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, जिनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के साथ तलखी हुई थी और उस मीटिंग के अंदर उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी की गई थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी अपनी कोई खास कारकर्दगी नहीं है, वो एक काबिल ऑफिसर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे थे और उन्होंने फिर काफ़ी अरसे से बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और पहले ये खबर जब मैंने दी खबर, तो ये कहा गया कि उनका जो इस्तीफ़ा है वो आया ही नहीं है, गलत खबर है। फिर कुछ जो तोते हैं ना, जो पुराने तोते, उनके जरिए खबर दिलवाई गई कि ये घर से फाइलें साइन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तीर कर रहे हैं। तो वो भी कहानी जो है वो बड़ी गलत साबित हुई और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर कर लिया गया है और उनकी जगह के ऊपर ग्रेड 22 की जो पोस्ट है वो रिटायर्ड है ऑफिसर डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन, उनको, जो कि स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन काम कर रहे थे, अब उनको सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात कर दिया गया है और उनकी जो तैनाती है वो 1 साल के लिए जो है वो की गई है। और उमर हमीद साहब का जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर कर लिया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया है और उन्होंने बताया यह गया है कि सेहत की इश्यूज़ की वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अगर तो वाकई ठीक, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। इसके अलावा नाजरीन, दूसरी बड़ी और अहम डेवलपमेंट है पंजाब के इंतखाबात के अंदर, बल्कि कौमी असम्बली, जब आम इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं, जब कागजात नामजदगी जमा कराए जा रहे थे, तो उस वक्त पुलिस की जानिब से और नामालूम अफराद की जानिब से या तो फिर उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जाता था या फिर उनके बैलेट पेपर जो है वो स्नैच किए जा रहे थे। इस फिनोमिने को एक्सपोज किया तहरीरी तौर के ऊपर और जो एक डॉक्यूमेंटेड शेप लेके आए, वो पंजाब के प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर सईद गुल साहब थे। अब इलेक्शन से लगभग 22 एक दिन रहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सईद गुल साहब को तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। सईद गुल ही नहीं, बल्कि जो एडिशनल डीजी डायरेक्टर जनरल इलेक्शंस हैं, उनको भी तब्दील कर दिया गया है, फरीद अफरीदी साहब को, और उनकी जगह के ऊपर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर उनको लगा दिया गया है बलोचिस्तान। और जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान थे, इजाज अनवर चौहान, उनको सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब लगा दिया गया है और सईद गुल साहब को डायरेक्टर जनरल इलेक्शंस सेल और हेड ऑफ इलेक्शंस विंग ग्रेड 21 का जो है वो सेक्रेटेरिएट के अंदर तैनात कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इन सब की जो है वो मंजूरी दे दी है। अब इस इस्तीफे के अंदर की कहानी क्या है, सॉरी, इस तबादलों की अंदर की कहानी क्या है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी आपको मैं बताता हूं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जाहिर है एक धमकी उन्होंने दी है कि जो बैलेट पेपर्स हैं उनके ऊपर जो इंतखाबी निशानात जो रिटर्निंग अफसरान ने जो है वो दिए हैं उम्मीदवारों को, और उनमें से बहुत सारे जो
रिटर्निंग अफसरान ने पीटीआई से मुतल्लिक जो सियासतदान हैं उनके जो उनको निशानात अलाट किए हैं वो बड़े अजीब व गरीब किस्म के और तज़हीक अमेज़ किस्म के हैं। मिसाल के तौर पर किसी को बोतल का निशान दे दिया, किसी को अब के का निशान दे दिया, अच्छा किसी को बैंगन दे दिया, किसी को क्या दे दिया। मतलब कोई आप 50 उम्मीदवार मिसाल के तौर पर एक हल्के के अंदर आज़ाद आ जाते हैं, उम्मीदवार आ जाते हैं, उसमें से 15, 20, 40 आज़ाद होते हैं कि मुनासिब सा निशान दे देते, किसी को मोबाइल फ़ोन दे देते, किसी को क्या अच्छे वाला मतलब इंतखाबी निशान रख देते। चांद हो सकता था, सितारा हो सकता था, जो कम से कम काबिल इज्जत किस्म का होता। अब कई की औरतों को आपने अजीब व गरीब किस्म के निशानात दिए हुए हैं, क्रेन, मतलब अजीब, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता, ऐसे खौफनाक गंदे किस्म के इंतखाबी निशानात दिए हैं जो तज़हीक अमेज़ हैं। तो इनके खिलाफ हाई कोर्ट से रजू किया और हाई कोर्ट की तरफ से मुतअद्दिद हल्कों के आरओज़ को हुक्म दिया गया कि निशान तब्दील करें और उनके निशान जो है वो तब्दील करने का हुक्म दे। तो कमीशन ने कहा कि इंतखाबी निशानात अलाट होने के बाद जो मुख्तलिफ फोरम से इंतखाबी निशानात तब्दील किए जा रहे हैं, ये याद रहे कि इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि इंतखाबी प्रोग्राम के तहत हमने प्रिंटिंग के लिए जो बैलेट पेपर्स की छपाई का आर्डर जो है वो हम कर चुके हैं और प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया है। अगर इसी तरह इंतखाबात की तब्दीली का अमल जारी रहा तो इससे एक तरफ तो इलेक्शन में ताख़ीर का खदशा जो है वो पैदा हो गया है, और क्योंकि बैलेट पेपर्स दोबारा प्रिंट करवाने पड़ेंगे जिसके लिए पहले ही वक्त महदूद है, और दूसरी तरफ जो स्पेशल कागज़ बैलेट पेपर के लिए मुहैया है वो भी ज़ाय हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस सारी सूरत हाल के ऊपर इलेक्शन कमीशन मीटिंग कर रहा है कि किस तरीके से नबर्द आज़मा हुआ जाए, और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बार बार जो हिदायत जारी की गई हैं कि अब इंतखाबी निशानात तब्दील ना किए जाएँ, इन पर कैसे अमल करवाया जाए, और इस तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है कि अगर इंतखाबी निशान को तब्दील करने का ये सिलसिला ना रुका तो ऐसे इंतखाबी हलकों में इलेक्शन मुलतवी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई रास्ता नहीं बचेगा, कमीशन का ये कहना है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग जो बात है, देखें, वजह ये नहीं है, मेरी इतला के मुताबिक रात गए तक बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू नहीं हो सका। गो के तर्जमान साहब ये दावा फरमा रहे हैं कि उन्होंने बैलेट पेपर छापने का हुक्म दे दिया है और छपाई शुरू हो चुकी है, लेकिन नहीं हुई, रात गए तक नहीं हो सका था। अप्रूवल हुई है लेकिन प्रिंटिंग स्टार्ट नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोताही है। एक बहुत ज्यादा वक्त मिलने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, बड़ा वक्त मिलने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयारी नहीं कर सका, तैयारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सका। एक इंटरेस्टिंग है बात है, कैसे, वो मैं बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलामे में लिखा कि इस बार 2024 के इंतखाबात में 2070 टन कागज इस्तेमाल होने का तखमीना है। ये वो महंगा कागज है जिससे नोट छापे जाते हैं, सिक्योरिटी फीचर वाला इसे कहते हैं, स्पेशल सिक्योरिटी फीचर वाला इसको बैलेट पेपर कहा जाता है, और ये स्पेशल है जो कि बाहर से मंगवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2018 में 800 टन कागज बैलेट पेपर के लिए जो है वो छापा गया था, लेकिन इस दफा 2024 के इंतखाबात में 2070 टन बैलेट पेपर इजाफी छापा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तखमीना लगाया था वो लगभग 1000 या 1200 टन का था, और ये तकरीबन 1000 से ज्यादा जो इजाफी बैलेट पेपर, 1000 टन से ज्यादा जो इजाफी बैलेट पेपर के लिए कागज की डिमांड अब सामने आई है। इसने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नींदें हराम की हुई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हंगामी तौर के ऊपर इतने ज्यादा जो स्पेशल सिक्योरिटी वाला कागज है वो अरेंज करने की उसके लिए प्रॉब्लम, यही वजह है कि जो एडिशनल डीजी हैं उनको तब्दील किया गया और सईद गुल साहब को लाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कहता है कि 2018 के इंतखाबात में 11,700 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जबकि इस बार 18,059 उम्मीदवार मैदान में हैं, और 2018 में जो है वो 22 करोड़ बैलेट पेपर छापे गए थे, और इस दफा तकरीबन 26 करोड़ बैलेट पेपर जो हैं वो छापने जा रहे हैं। तो ये कहानी सीधी सीधी सी ये बता रही है, और ये वजह है कि कहानी और कोई नहीं है। पीटीआई का पता साफ कर दिया आपने, उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया आपने, उसको इलेक्शन से आउट कर दिया।
अब क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों का खौफ आपको खाए जा रहा है और दूसरी तरफ आपने ये बहाना शुरू कर दिया कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भागने लगे हैं, अदालतें मुदाखलत कर रही हैं। भाई अदालतें मुदाखलत कर भी लें, अदालतें मुदाखलत कर भी लें, हाँ जी, एक दो हल्के छोड़ के आप कर सकते हैं ना। आपने कौन से एक साथ सारे हल्कों की छपाई शुरू कर देनी है ना, हल्का वाइज आप जाएंगे ना। जो हल्कों के ऊपर आपको ऑर्डर आ रहा है, मतलब अहकामात आ रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा 2 दिन पीछे कर लें, फिर आप करना शुरू कर दें। तो मतलब बहाना सिर्फ बना रहे हैं। कहानी अंदर ये है, असल कहानी ये है कि इलेक्शन कमीशन की कोताही है। अगस्त से पहले इन्होंने बैलेट पेपर अरेंज करना था, क्योंकि इन्होंने तैयारियां शुरू पहले से की हुई थी। इनको फंड्स मिले हुए थे। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां पहले तहलील हो चुकी थी, इस्तीफे पहले आ चुके थे। अगस्त में असेंबली तहलील होती है। अगस्त से लेकर अब जनवरी आ चुका है और फरवरी करीब आने वाला। अब आप फरमा रहे हैं कि हमारे पास तो इतना ज्यादा बैलेट पेपर है, इतना ज्यादा खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आपको पता है कि आपकी ये नाअहली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाअहली है। नेताज का बीलाग फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।